चलिए आज बनाते हैं पालक अंडा करी। ये बहुत ही लोकप्रिय रेसिपी है। थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। देखिए ये पालक अंडा करी को देखकर मन ललचा रहा है ना। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं। तो चलिए इस पालक अंडा करी को बना लेते हैं। पालक अंडा करी पकाने के लिए लिए हैं 250 ग्राम कटा हुआ पालक साग। मैं पत्ता और डंठल दोनों ही ली हूँ। आप सिर्फ पत्ता भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। लिए हैं एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 5 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। फोरन में डालने के लिए लिए हैं 1/4 टीस्पून जीरा, 1 इलायची, 1 दालचीनी, 2 मिर्ची, 2 लौंग और 4-5 गोल मिर्च और 2 तेजपत्ता, 9 से 10 कलियां लहसुन का और 1/2 इंच अदरक और एक बड़े साइज का देसी टमाटर को कट कर लिए हैं। अदरक लहसुन को टमाटर के साथ ही पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग पेस्ट बना सकते हैं। लिए हैं उबला हुआ 3 अंडा। आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। एक अंडा को 4 हिस्सों में कट करेंगे और अंडा का पीले हिस्से को 2 ही हिस्से में कट करेंगे। देखिए इसे निकाल लिए हैं, अलग रखेंगे। इसी तरह और 2 अंडा को कट कर लेंगे। आप चाहे तो अंडा को बगैर कट किए भी पालक अंडा करी पका सकते हैं। ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखे हैं मीडियम। ओवन के ऊपर बैठाएंगे कढ़ाई। पहले कढ़ाई को धुएंधार गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होते ही 1 टीस्पून डालेंगे सादा तेल और 1 टीस्पून बटर। तेल डालने के बाद ही बटर डालें। हो सकता है पहले बटर डालते हैं तो कढ़ाई गरम होने के वजह से बटर जल भी सकता है। तेल और बटर को चलाते हुए पूरे कढ़ाई में लगा देने से नॉन स्टिक बन जाएगा। अंडा डालकर फ्राई करने वक्त थोड़ा भी नहीं चिपकेगा। चलाते हुए अंडा में तेल और बटर का कोटिंग कर लेंगे। डालेंगे ऊपर से थोड़ा नमक, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्ची पाउडर के साथ अंडा को पहले मिलाएंगे। डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर। मिर्ची पाउडर का कोटिंग कर लेने के बाद हल्दी पाउडर डालते हैं तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरह 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लिए हैं, निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा भूनिएगा तो अंडा खाने वक्त कड़ा सा लगेगा। इसी कढ़ाई में डालेंगे कटा हुआ पालक साग। आप इसमें पानी डालकर बॉईल करके भी पका सकते हैं। अगर पालक साग को बॉईल करके पकाते हैं तो उस पानी को फेंके ना, ग्रेवी में उसी पानी का इस्तेमाल करें। डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालकर पकाते हैं तो पालक साग अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में पक भी जाएगा। साग को 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। साग से छोड़ा गया पानी पूरी तरह से सूखने नहीं देंगे और ज़्यादा वक्त तक पकाएंगे तो इसका कलर भी चला जाएगा। ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा पानी अभी भी है और पालक साग का हरा कलर भी ठीक है। इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे ठंडा करके पेस्ट भी बना सकते हैं। उसी कढ़ाई को साफ करके ओवन के ऊपर बैठाकर गरम कर लिए हैं। डालेंगे 3 टेबल स्पून सादा तेल। फोरन में डाले हैं जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च, साबुत गरम मसाला। फोरन को डालने वक्त कैमरा को ऑन करना ही भूल गए, इसी वजह से दिखा नहीं पाए। थोड़ी देर फोरन को पका लिए हैं। डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्ची। पालक अंडा करी में सूखी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए हरा मिर्च का मात्रा ज़्यादा डाले हैं। साग में हरा मिर्च का फ्लेवर ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मीडियम फ्लेम में चलाते हुए 3 से 4 मिनट पका लिए हैं। देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। डालेंगे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट पहले पका ले, फिर डालें टमाटर पेस्ट। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर पकाने से टमाटर जल्दी पकेगा और अदरक लहसुन के साथ इसका कच्चा फ्लेवर भी जल्दी चला जाएगा। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं, जल्दी पकेगा। चलाते हुए खुले में 4 से 5 मिनट तक पका लिए हैं। डालेंगे मसाला। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। डालेंगे 1/2 टीस्पून पाउडर गरम मसाला। इसमें साबुत गरम मसाला भी डाले हैं, आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। अदरक लहसुन और टमाटर पेस्ट के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर डालेंगे 1/4 कप पानी। मसाले को फ्राई करने के लिए गुनगुना गर्म पानी ही डालें।
जल्दी पकने के साथ फ्लेवर भी सही सलामत रहेगा। इसे धीमी आंच में मिलाकर पकाएंगे। 6 से 7 मिनट तक इस मसाले को पका लिए हैं। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है। मसाला से स्मेल भी बहुत अच्छा निकल रहा है और कढ़ाई के तले लगने भी लगा है। डालेंगे बॉईल किया हुआ पालक साग। मसाले के साथ मिलाकर और 2 मिनट तक पालक साग को पका लेंगे ताकि पालक साग का कच्चा फ्लेवर चला जाए और मसाले का फ्लेवर भी पालक साग में आ जाए। फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। कढ़ाई के तले चिपका हुआ मसाला को अलग करके डालेंगे 1 कप पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहेंगे उस हिसाब से पानी डालें। फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि मसाला, पानी और पालक अच्छी तरह से मिक्स हो सके। ग्रेवी के ऊपर डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा। आप इसमें अंडा को गोटा भी दे सकते हैं और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अंडा का बीच का पीला हिस्सा को भी बीच में रख देंगे। इसमें ग्रेवी का फ्लेवर जाएगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर चला देंगे। मीडियम फ्लेम में ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ढक्कन हटाकर कलछी को कढ़ाई के तले तक लगाकर चला देंगे और खुले में 2 मिनट तक और पका लेंगे। ओवन को ऑफ करके ये तेजपत्ता को भी निकाल कर फेंक देंगे। कुछ देर ठंडा होने के बाद ही इसका प्लेटिंग करेंगे। क्या इसमें देखकर आपको लग रहा है पालक पत्ता को मैं बारीक कट कर डाली हूँ? उत्तर भारत के स्टाइल में पालक पत्ता को पेस्ट करके डाला जाता है। इसी वजह से पालक अंडा करी का ग्रेवी देखने में हरा सा लगता है। आप इस तरह से बनाते हैं तो पालक अंडा करी का स्वाद में थोड़ा भी फर्क नहीं होगा। एक बार इस तरह से ट्राई करके देखें, उससे कहीं ज्यादा स्वाद में ये अच्छा लगेगा। आप इस रेसिपी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, नान के साथ खा सकते हैं। पालक अंडा करी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।